नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक का राशिफल कैसा रहने वाला है। इस बीच कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। इस सप्ताह ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में यदि हम बात करें तो शुक्र 2 तारीख को 2 मार्च को आपकी राशि मीन राशि में आ जाएंगे। यहां पर पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। चंद्रमा इस सप्ताह कर्क राशि में, सिंह राशि में, कन्या राशि में और तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। अन्य ग्रहों की यदि हम चर्चा करें तो 4 ग्रह मंगल, राहु, बुध, सूर्य 12वें भाव में, शनि शुक्र आपके राशि में, गुरु मिथुन राशि में, केतु जो है आपके 6ठे भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे लिए कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों के लिए पॉजिटिव रहेगा, किन क्षेत्रों के लिए नेगेटिव रहेगा, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा का फलादेश साप्ताहिक राशिफल में बहुत विशेष माना जाता है। चंद्रमा का प्रभाव सभी ग्रहों में से ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा शीघ्रगामी ग्रह 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। 30 डिग्री का गोचर चंद्रमा सिर्फ 2.25 दिन में कर लेते हैं, जबकि अन्य ग्रहों को सालों साल का समय लग जाता है। चंद्रमा जिस प्रकार कुंडली में गोचर करता है उसी प्रकार हमारा मन काम करता है। चंद्रमा अच्छी पोजीशन में गोचर कर रहा है तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज करने में आसानी रहेगी और हमारे कार्यों में सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन यही चंद्रमा यदि पीड़ित है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो हमारा मन भी डिस्टर्ब रहेगा और हमारे कार्यों में कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें, परेशानी और मानसिक टेंशन बना रहेगा। चंद्रमा की यदि हम बात करें तो 2 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 8 बजे तक रहेंगे। अच्छी पोजीशन है यहाँ पर सुबह 8 बजे तक 2 तारीख को। लेकिन 2 तारीख को राशि परिवर्तन करके ये आ जाएंगे सुबह 8 बजे केतु के साथ सिंह राशि में 6ठे भाव। यहां पर चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं देंगे। मतलब 2 तारीख का पूरा दिन, 3 तारीख और 4 तारीख को दोपहर 1:46 तक चंद्रमा यहां पर रहेंगे। अच्छी पोजीशन नहीं है। शत्रु बढ़ सकते हैं, मानसिक टेंशन आपको होगा, सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लम बढ़ेगी, माता को लेकर के चिंता रहेगी, छोटी छोटी चीजों में टेंशन बना रहेगा, घर में क्लेश हो सकता है, किसी से बहस हो सकती है, वही बनते बनते काम बिगड़ जाए, कैरियर को लेकर के भी चिंता रहेगी। तो यहां पर चंद्रमा की अच्छी पोजीशन नहीं है। वही लव लाइफ को लेकर के भी कहा सुनी हो सकती है दोनों में। फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी जो है देखा जाए तो यहाँ पर 3 तारीख और 4 तारीख को स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। लव लाइफ के लिए तो थोड़ा ध्यान रखना है। संतान पक्ष के लिए भी थोड़ी चिंता वाला समय रहेगा 4 तारीख को दोपहर 1:46 तक। चंद्रमा जैसे ही 4 तारीख को दोपहर के 1:46 में सप्तम भाव में कन्या राशि में आएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। लव लाइफ के लिए ये समय बहुत अच्छा है, कोई डिसीजन लेना चाहते तो अच्छा समय है। फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बढ़िया है, संतान पक्ष के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। वही देखा जाए तो वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप या दैनिक आय को लेकर के यदि हम देखें तो स्थिति यहाँ पर बेहतर है। विवाह को लेकर के कोई चर्चा चल सकती है। चंद्रमा सप्तम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। व्यापारिक स्थिति को भी बढ़िया करने का काम करेंगे, लेकिन बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तब चंद्रमा का यहाँ पर व्यापार में सपोर्ट मिलेगा। वही देखा जाए तो चंद्रमा 4 तारीख को, 5 तारीख को और 6 तारीख तक जो है सप्तम भाव में रहेंगे। तो 6 तारीख तक का समय जो है, 4 तारीख से 6 तारीख का समय आपके लिए बढ़िया है। 6 तारीख को रात्रि में 10:19 में अष्टम भाव में आएंगे। तो यहाँ पर 7 तारीख को और 8 तारीख को गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा समय नहीं है। लव लाइफ को लेकर के भी चिंता, फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव, वही पेट को लेकर के कुछ न कुछ दिक्कत,
संतान को लेकर के कुछ ना कुछ चिंतन और काम काज को लेकर के भी कुछ दिक्कत हो सकती है, मानसिक टेंशन, वही जो है स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पूरे हफ्ते की यदि हम बात करें तो चंद्रमा जो है सिर्फ जो है 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को अच्छे हैं। इन दिनों में कोई काम करते हैं तो सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और मन भी प्रसन्न रहेगा। अन्य दिनों में मन खराब रहने वाला है, कुछ न कुछ गलतियां परेशानियां जरूर, तो ये ध्यान रखना। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें, अन्य ग्रहों के क्षेत्रों में क्या प्रभाव है। गुरु आपके लगन के मालिक है, स्वास्थ्य के मालिक है और कैरियर के मालिक है। गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में गुरु अपनी राशि को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो कैरियर को लेकर के कोई चिंता वाली बात यहां पर नहीं है, क्योंकि गुरु ने जो है सब समाप्त कर दिया। चंद्रमा जरूर जो है थोड़ी मोड़ी चिंताएं जो है बढ़ाएगा, लेकिन मेन यदि कैरियर की बात करें तो कोई खतरे वाली बात यहां पर नहीं है। कैरियर अच्छा रहने वाला है, प्रमोशन मिल सकता है। देखा जाए तो नई नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रहे थे तो सफलता आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाजा से पूरा सप्ताह आपके लिए बढ़िया है, लेकिन चंद्रमा थोड़ा पीड़ित रहेगा तो मन अशांति और सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं होने की संभावनाएं रहेंगी। मेजर कोई विशेष इशू यहाँ पर नहीं है। वही देखा जाए तो अकस्मात कुछ लाभ होगा। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको लाभ इस सप्ताह मिल सकता है। धन के मालिक मंगल, भाग्य के भी मालिक मंगल 12वीं में बैठे हैं। इस सप्ताह खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। वही भाग्य का साथ, जो लोग जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। कुटुंब परिवार को लेकर के भी थोड़ा जो है मन मुटाव वाली स्थिति है, यहां पर भी ध्यान रखना है। तो वाणी पर भी आपको कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि समय आपके लिए बढ़िया नहीं। शुक्र आपके तृतीय भाव के मालिक है, अष्टम भाव के मालिक हैं। लगन में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति है। ये राजयोग का फल आपको जरूर मिलेगा, जिससे भौतिक सुख आपको मिलेगा। लग्जरीज लाइफ जो है शुक्र देने का काम करता है। मित्रों से मिलवाने का काम करेगा, नए नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी और वहां पर देखा जाए तो मन प्रसन्न रहेगा। ये एक अच्छी स्थिति है कि शुक्र जो है यहाँ पर अच्छी पोजीशन में। यात्राएं हो सकती हैं, यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़िया रहने वाला है। अकस्मात कुछ लाभ हो सकता है, बनते बिगड़े बिगड़े वाले काम आपके बन सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है, शुक्र आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। बुध आपके चौथे भाव के मालिक, सप्तम भाव के मालिक 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अच्छी पोजीशन नहीं है। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ा सतर्क रहना है। वाहन इस सप्ताह नहीं खरीदना और माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। व्यापार में भी देखा जाए तो कोई खास उतनी अच्छी स्थिति नहीं, लेकिन विदेश से जुड़े हुए व्यापारों में अच्छा लाभ आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन में भी ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में भी थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर भी कोई खास उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन चंद्रमा थोड़ा सपोर्ट करने का काम करेंगे। सूर्य आपके छठे भाव के मालिक होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, लेकिन कोई खास अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। शत्रु हावी हो सकते हैं, ऑफिस में षड्यंत्र हो सकता है, ऑफिस में कुछ तनातनी हो सकती है, मानसिक टेंशन बढ़ सकता है। कैरियर को लेकर के, नौकरी को लेकर के यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं। इसके बाद यदि हम चर्चा करें, शनि आपके एकादश और द्वादश के मालिक हैं और गोचर कर रहे हैं आपके लगन भाव में। 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। यहाँ पर शनि अब अच्छी पोजीशन में है, तो लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ भी होगा और चल रही परेशानियां भी जो है शांत होंगी। तो शनि की स्थिति भी थोड़ा सा आपके लिए अच्छी है। राहु 12वें भाव में खर्चे खूब करवाने वाले हैं। खर्चा तो इस हफ्ते जो है बढ़ेगा। केतु भी कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी से बहस वाली स्थिति बना रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा वाणी पर ध्यान रखना है। कटु शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा नुकसान वाली स्थिति भी हो सकती है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कुछ क्षेत्रों पर मीन राशि वालों के लिए सावधानी वाला समय है, क्योंकि मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो खर्चे भी करवाएंगे। एक्सीडेंट के योग भी बनते हैं, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है सप्ताह। पैसा आपका फंस सकता है, तो यहाँ पर बड़ी सावधानी से आपको काम करना है, क्योंकि राहु बैठे। राहु मंगल बुध ये जो है असुर, ये चारों की युति जो है अच्छी नहीं मानी जाती। अंगारक दोष भी बन रहा है, जड़ दोष भी बन रहा है, सूर्य ग्रह दोष भी बन रहा है, जिससे स्थिति बेहतर नहीं है। पुखराज रत्न धारण करके भी चले, जिससे स्थिति बेहतर हो। साथ ही साथ जो है देखा जाए तो आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, जिससे स्थिति आपके फेवर में रहे और आपको लाभ मिले। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।
यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।